कल हम आप लोगों को 6 नंबर तक हिसाब बता चुके थे। आज 7 नंबर से बताना चालू करेंगे। आप लोग गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, साथ में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम हिसाब बनाना चालू करते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। आप जानते हैं कॉट थीटा का सूत्र होता है आधा रूट लंब यानी कि b बटे p। h बराबर आप लोग जानते हैं कि निकल बराबर अंडर रूट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान 8 हो गया और p का मान 7। 8 इंटू 8 64, 7 इंटू 7 49। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 113। अब हम प्रश्न देखते हैं कि 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। आप यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं। केवल आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे सूत्र भी लिख दिए हैं। a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि ए और बी सिमिलर रहेगा, उसमें केवल प्लस माइनस का अंतर रहेगा। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर। नीचे भी उसी तरह है, केवल साइन की जगह पे कॉस है, 1 प्लस कॉस है यहाँ, और यहाँ 1 माइनस कॉस। ए की जगह पे 1 का स्क्वायर और बी की जगह पे कॉस का स्क्वायर। अब ए 1 गुना 1 तो 1, साइन गुना तो साइन का स्क्वायर गुना करना। उसी प्रकार से cos गुना cos तो cos स्क्वायर, 1 इंटू 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। और cot थीटा का मान दिया गया है 7/8 स्क्वायर। हाँ, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे। हालांकि इसमें इसका कोई प्रयोग नहीं मिला क्योंकि सूत्र के द्वारा ही हम सॉर्ट आउट कर लिए। अब cot स्क्वायर का मान निकालना है दूसरा हिसाब 7/8 स्क्वायर। तो इसका मान दिया गया है, केवल इसका स्क्वायर कर दिया। 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64। इस तरह से ये हिसाब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बता रहा हूँ, आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से आप लोग 3 सूत्र बनाएंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर बराबर निकालना है तो कॉस स्क्वायर को पलट देंगे तो ये प्लस में तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर के उस पर, और इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो आप ये लोग याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है और साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट होता है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसी के द्वारा। उसी प्रकार से अगर हम और इससे सूत्र बनाना चाहें तो निकल सकता है। जैसे कि अभी हम बराबर के उस पार कॉस को किए, लेकिन इस बार हम साइन को बराबर के उस पार करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पर अंडर। आप लोग देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो रहा है और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति का सूत्र है, आप लोग याद रखेंगे ध्यानपूर्वक से। किसी को इस सूत्र को याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। केवल इसी सूत्र को याद रखना है, बाकी सब इसी सूत्र से ये सब बन जाता है। तो अब आप लोगों को 7 नंबर के बाद 8 नंबर का हिसाब बताया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो हम इसको प्रूव करेंगे है या नहीं, दोनों बगल मान निकालेंगे और उसके बाद पता चलेगा।
तो सबसे पहले हम LHS देखेंगे, फिर RHS। LHS करने का लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। अगर हम इधर होते हैं तो इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट, यानी कि इधर हो गया बाया, इधर हो गया दाया। तो पहले हम LHS देख रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4। 3 cot A बराबर कितना दिया हुआ है 4, और ये गुणा में है यानी मल्टीप्लिकेशन में है, या आप मल्टीप्लाई में, ये गुणा में हो जाएगा है तो भाग में आ जाएगा। और आप जानते हैं cot थीटा का सूत्र होता है B/P, यानी कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है तो h मालूम नहीं है, h निकालने के लिए क्या करेंगे, p² प्लस b²। p का मान दिया हुआ है 3, अब b का मान दिया हुआ है 4। स्पष्ट रूप से जो जिसके बराबर में b का मान 4, p का मान 3 गुना 3 करेंगे तो यानी 9 हो जाएगा। 4 गुना 4 करेगा तो 16 हो जाएगा। 9 और 16 हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अभी यहाँ तक मालूम हो गया। अब हम पहले LHS और उसके बाद RHS निकाल कर देंगे। LHS बराबर दिया हुआ है 1 - 10² और RHS अभी नहीं, अभी पहले इसी का मान निकाला जाएगा। अब 10 बराबर सूत्र होता है, 10 बराबर सूत्र होता है P/B। 10 बराबर सूत्र होता है P/B। राइट। मैं एक बार पुनः सूत्र भी लिख दिया, इसका स्क्वायर देन, और नीचे है 1 + 10², तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर। P का मान दिया हुआ है, P का मान है दिखने दिया है, P का मान दिया हुआ है 3। अब B का मान दिया है 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 3/4 1 - 1 - 9/16 9 into 16 1 + 9/16। ओके, देन कट जाएगा ना। अब यहाँ पे एक क्या कहते हैं कि ये भिन्न का घटाव है और नीचे भिन्न का जोड़ है। जिंदगी में पहली बार आज भिन्न का जोड़ समझ में आया। अगर नीचे कुछ नहीं दिया रहा है तो डायरेक्ट आप इसको हाथ से गुणा करके ऊपर को घटा सकते हैं, या आप भिन्न का घटाव के तरीके से भी बना सकते हैं। अब भिन्न के घटाव तो यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 रहता है तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। अब LCM निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60। हाँ, नीचे ही 16 होगा, और थोड़ा ज्यादा क्लोज हो जाएगा। 1 और 16 का LCM निकालेंगे 16, और 1 से 16 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। दिक्कत हो रहा है इसमें क्या? नो, दिक्कत नहीं हो रहा है, बट वीडियोस में छोटा छोटा आएगा। अब ठीक है, इसका अगर भिन्न का घटाव किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9/16, और यहाँ हो जाएगा 16 + 9 16। आराम से सोच के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे उसको। देख लीजिए, पहले चेकअप कर लीजिए। सही तो है, कहीं गलत तो हिसाब नहीं करती है। नहीं वो 16 बोलना ठीक है। 16 कटता हूँ, उधर कटेगा नीचे जोड़वा। हाँ ठीक है, 16 कटेगा। 16 में 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ 7/16 और 16 9 25/16। ये एक तरह से भाग में है, भाग से गुणा में लाएंगे तो हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। नीचे देन कट जाएगा।
चल ही रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं। अब RHS देखेंगे राइट हैंड साइड। Right. तो जैसा कि दोस्तों आप देखें कि LHS बराबर 7/25 आया, उसी प्रकार RHS बराबर भी 7/25 आएगा। तो आएगा। हाँ, और नहीं आएगा तो हम नहीं लिख देंगे। तो कॉस का सूत्र होता है B/H, B/H, साइन का सूत्र होता है P/H स्क्वायर। B का मान है 4, 4 H का मान है 3 5, 5 P का मान है 3, H का मान है 5। 5 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ऊपर में 4 गुना 4 तो 16, 5 गुना 5 तो 25, 3 गुना 3 तो 9, 5 गुना 5 तो 25। 25। अगर हर बराबर रहे तो डायरेक्ट घटा देते हैं। तो यस। 16 में 9 घटाएंगे तो 7। हम देख रहे हैं कि RHS बराबर भी 7/25 आया और LHS बराबर भी 7/25 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि RHS के बराबर LHS है। टू सेम हम लिखेंगे कि LHS बराबर RHS है। हमें हाँ या नहीं में जवाब प्रश्न पूछा गया है, इसी प्रकार से हम जवाब भी देंगे। है तो है लिख दिए, नहीं रहता तो नहीं लिख दिए। फिलहाल हम है तो है लिखेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। त्रिभुज ABC में अब 9 नंबर हिसाब आप लोग देखेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। फर्स्ट नंबर में दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। यहाँ से हल चालू है। tan का सूत्र क्या होता है P/B। तो H मालूम नहीं है। H बराबर आप लोग जानते हैं कि P² प्लस B²। ये सब भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 जरूर देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। P का मान 1 है, P का मान 1 है। अब B का मान 3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 9 √3 है, √3 गुना 3 करेंगे तो 3 3 हो जाएगा। 3 इंटू √3 करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। और 1 और 3 डिवाइड कर देंगे तो 4, 4 का वर्गमूल 2। अब हम लोगों को P, B और H मालूम हो गया। अब इस प्रश्न का हम हल करते हैं। तो हम देखेंगे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें लिखा गया कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कि B कोण समकोण है। तो एक पहले त्रिभुज बनाया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि B कोण समकोण है, तो B को हम समकोण कर देंगे और बाकी सब लिख देंगे। तो क्योंकि A का समूह भुजा ये है तो P ये हुआ है, P ये हुआ तो P का मान कितना दिया गया है? P का मान कितना दिया गया है? P का मान है 1 और B का मान √3। जो समूह भुजा होता है वही P होता है। P होता है।
H2 त्रिभुज बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी कोण ही समकोण है। समकोण। अब इस प्रश्न का हम हल करेंगे। एक नंबर में दिया गया है साइन ए कॉस पॉइंट कॉस सी है minus इंटू कॉस, C इंटू होता है। यहाँ पे इंटू रहता है, इंटू है, रहता नहीं है। साइन का सूत्र रहता है पी बाय पी बाई बी पी बाय एच। पी बाई एच तो सॉरी। साइन ए है और यहाँ पे कर्ण का मान 2 दिया गया है। तो ए का पूछा है तो ए का समूह भुजा, ए का समूह भुजा बीसी है, तो बीसी है तो बीसी क्या हो गया, लंब हो गया, साइन में पी बाय एच, तो 1/2 हो गया इंटू कॉस सी, सी का समूह भुजा कौन हो गया, ए बी, और कॉस का सूत्र होता है बी बाय एच, और हमको पी से कोई काम नहीं है अभी, है पी का यहाँ उपयोग नहीं है, लेकिन बी का उपयोग अगर ये पी हुआ तो ये क्या हो गया बी। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं अब कॉस ए, कॉस ए स्पेशल नाम दे के पूछ रहा है। कॉस ए का समूह भुजा ये बीसी हो गया, तो बीसी का मान कितना है 1, बीसी का मान 1 बीसी का मान कितना है 1 1, लेकिन हमको पी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ए का समूह भुजा ये हुआ तो ये पी हो गया, और कॉस में क्या होता है बी होता है, तो बी का मान √3 और एच का मान 2 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि एच तो का परिवर्तन नहीं होता है, नहीं बदलता है। और साइन, अब सी, साइन का सूत्र क्या होता है पी बाय एच, तो पी बाय एच होता है, तो यहाँ साइन सी स्पेशल दिया, तो साइन सी का समूह भुजा क्या हो गया ए बी हो गया, और ए बी का मान क्या आ गया, यहाँ पी से मतलब है क्योंकि है, क्योंकि साइन में सूत्र होता है पी बाय एच एच, और एच का मान 2। आप लोग जानते हैं कि भिन्न के गुणा में नहीं करता है, तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4, √3 गुना 3 3 और 2 गुना 2 चार। हर बराबर रहता है, तो सीधा अगर ऐड है तो ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, और घटाव है तो घटा कर देंगे। एक आ गया। इसी में दूसरा प्रश्न और है, पहले है कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी का मान निकालना है। तो देखेंगे कि आप cos a कह रहा है, a कह रहा है, तो a का समूह भुजा क्या हो गया BC है, लेकिन ये तो P हो गया, लेकिन cos में P का जरूरत है नहीं, B का जरूरत है, √3 और H यही रहेगा 2 cos C, तो C का समूह भुजा क्या हो गया AB, और AB P हो गया, यानी जो समूह भुजा होता है वही लंब होता है, लंब से कोई मतलब नहीं, तो B क्या हो गया 1, और H का मान 2 माइनस साइन है, साइन A, साइन का समूह भुजा क्या है BC, और यहाँ P से मतलब है, तो P का मान 1 और H का मान 2। अब साइन सी का समूह भुजा क्या हो गया ए बी, तो जो समूह भुजा है वही P है, तो P से यहाँ मतलब है तो √3 बटे 2 कोई दिक्कत, नहीं। √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, यस 2 गुना 2 तो 4 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। अब कोई चीज बराबर में बराबर घटाते तो क्या हो जाता है 0, तो √3/4 में √3/4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा शून्य। हो गया आंसर। यस आप लोगों को आज के लिए बस इतना ही। हमको लगता है कि आपको तीनों प्रश्न सॉल्व करने में और समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। अब कल पुनः हम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 फिर पार्ट 3 देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद।